सो हाय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो ये घड़ी में हो रहे हैं 8:45 और हम निकल रहे हैं हैदरी मार्केट जाने के लिए। एज़ आई टोल्ड यू गाइस कि मेरा टेलर जो है हैदरी मार्केट में, मैंने सोचा कि चलें आपको थोड़ी सी बर्थडे प्रैप्स भी दिखा दें अपनी गुनगुन की, और आपको अपना टेलर भी दिखा दूँ। बस तैयारी करते करते निकलना। हमने 7 बजे था, लेकिन जो घर के काम हैं या जो कुछ है वो बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लाला जान आ गए थे मेरे, बस उनको फटाफट से खाना दिया और उनकी इजाज़त ली। जब उनकी इजाज़त हमें मिल गई तो हमने अपने आप को बस जल्दी से अबाया वबाया पहनाया और दे मार 4:30 के और निकल के भागे। हमारे मियाँ साहब जो है वो वॉशरूम में गए हुए थे। हमने कहा चलो इसका बहाना उठाओ और इस बहाने का फ़ायदा उठाओ और भाग पड़ो इससे पहले कि वो आपको रोक लें। सो गाइज़, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइज़, मूविंग ऑन टू आवर टेलर साइट। हम ये रोड से निकल के आ रहे थे और बस ये वही साइमा परी मॉल वाला रोड है। यहाँ से होते हुए हैदरी की पार्किंग में, पता नहीं क्यों बस ये मैं नज़ारे दिखा रही होती हूँ। रात मुझे बहुत हसीन लगती है, रात का जो मंज़र है ये मेरे दिल को और दिमाग को बड़ी तक़वियत देता है। ओह माय गॉड, बड़ी अच्छी अच्छी सलीस सी उर्दू आ रही है। खैर, तो बस ये आसमान अभी भी देख के मुझे बड़ा अच्छा और हसीन नज़ारे लग रहे थे। सो ये हम हैदरी पहुंच गए थे। ये मार्केट में हम निकल रहे थे, बिल्कुल नाक की सीध में हम जाएंगे और लेफ़्ट मारेंगे टर्न तो एक खुस्से वाली गली आएगी और वहाँ से स्ट्रेट अंदर जाते हैं तो वहीं पे लेसेस वाले, वहीं पे पीको वाले और वहाँ पे हैं मेरे टेलर। तो आज हम आपको थोड़ा सा उसका भी नज़ारा करा देंगे। इससे पहले हम आपको लेके गए थे हैदरी मार्केट में और सस्ती शॉपिंग का आपको बताया था, और जमील भाई की शॉप पे आपको लेके गए थे और बताया था कि उनके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि जाएं और उनकी जो शॉप है, जो उनका जहाँ भी है, अब तो मैं भूल गई, मेरे ख्याल में अलीशा फैब्रिक्स नाम है उनकी शॉप का, तो वहाँ पे जाएं, ज़रूर विज़िट करें। तो यहाँ से ये घूमते घुमाते हुए साइमा रिदा, हमारी व्लॉगर साइमा खुर्रम व्लॉग्स में जो होती है मेरी बहन, ये थोड़े से कुछ स्कार्फ वगैरह ले रही थी और हिजाब पिन्स इनको लेनी थी। ये लोग ये चेक कर रही थी। तो मैं चली गई थी अपने टेलर की शॉप पे, ये यहीं से ही आगे हैं, और ये मैं आ गई थी अपनी टेलर की शॉप पे। मैंने कहा थोड़ा सा दिखा दूँ, उनके पास लेसेस भी होती हैं, और बस यही मैं दिखा रही थी कि मैं अपने ड्रेस भी दे रही थी। और भाई को मैंने कहा था, सामने वाली शॉप पे मैं साइमा को वहीं पे अल हसन फैब्रिक्स पे छोड़ के आई थी, तो वापसी में आते आते मुझे एक लेस अच्छी लग गई थी, तो मैंने भाई को बोला कि मैं सामने वाली शॉप पे एक लेस देख के आई हूँ, तो आप एक काम करें, मुझे लेस ला दें। और गर्मी बहुत हो रही थी, मैंने अपनी पानी की बोतल भी आपको दिखाई है। तो पानी पिएं, अपना ख्याल रखें, अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं इस तपती हुई गर्मी में। सूरज तो ऐसे लगता है कि बस दिमाग पे चढ़ के बैठ गया है। और ये मेरे कुछ अनस्टिच सूट रखे हुए थे 7-8, तो ये सब के सब मैं उठा के ले आई थी। और ये जो हमारे टेलर भाई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से, माजिद भाई, ये बहुत बहुत अच्छे सिलाई करते हैं और इनकी सिलाई में काफ़ी फिनिशिंग होती है। और बड़े आई एम सॉरी, मेरा गला ख़राब ही रहता है एज़ यूजुअल। तो इनकी जो सिलाई है वो बहुत मतलब आला होती है। हमारे तो कपड़े इतने महंगे नहीं होते जितने मुझे दुपट्टे पड़ जाते हैं। अभी खाली उस दिन आप लोगों को दिखाया था इमेज के ड्रेसेस की 7,500 की लेसेस ली थी। माशाल्लाह से 1,300 रुपये की सामने वाली शॉप से लेस लेके आई थी। 7,500 की इनकी एक लेसें बनी, 6,200 की इनकी एक लेसें बनी, 3,800 रुपये और इनके देने थे, पता नहीं कितने कितने 100 बन गए थे। और मेरे ख्याल में लेफ़्ट ओवर जो अमाउंट है वो 3,800 है, वो जब मैं अब आऊँगी तो दूँगी। फिर चलते गुज़रते मुझे ये सेंटर लेस दिख गई थी, ये भी मैंने निकाल ली थी, और ये एक्स्ट्रा लेस आ गई थी, तो ये भाई ने मुझे लपेट के दे दी थी कि आपके तो सूट बनते ही रहते हैं, इंशाल्लाह ताला किसी नए सूट में ये लगा लेंगे। और अल हसन फैब्रिक से साइमा ने जो है अपने कपड़े वगैरह पता नहीं क्या कुछ एक्सचेंज करवाना था, वो करवा लिया था। और ये बस मैं निकल के आ गई थी और शटर जो है वो बंद हो चुके थे, क्योंकि 8:45 बजे तो मैं पहुंची थी। 1 घंटा मुझे लगा था तकरीबन, हैदरी मार्केट बंद हो गई थी। तो फिर अब हम ही अपनी एक्वा में आके बैठ गए थे और अनाया की बर्थडे के लिए चीज़ें लेने जा रहे थे। और आपको पता है कि बर्थडे के लिए हम जाते ही कहाँ पे हैं, बच्चा पार्टी में होती है हमारे बच्चों की पार्टी। और अनाया का क्योंकि बर्थडे था और मैंने बहुत सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह जो है वो पहले से लेके रखे हुए थे, और कुछ गोल्ड की चीज़ उसकी बनानी थी मैंने,
अब ये टॉयज़ वगैरह का बहुत कर दिया। अभी किसी दिन आपको हम दिखाएंगे अपने घर में ही, मैंने इनका फनलैंड बनाया हुआ है, इनका किड्स प्ले जोन बनाया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो उसमें बहुत महंगे महंगे इनके टॉयज़ रखे हुए हैं। और बस अब बड़ी होती जा रही है तो अब इतना टॉयज़ का होता नहीं है। बस उसको जो चीज़ पसंद है, मुझे मालूम है कि वो क्या क्या पसंद करती है। तो खैर बहरहाल वो चीज़ें मुझे लेनी थी तो मैं खुद ही आई थी। हानिया हमारे साथ ही थी। हानिया, मैं और रिद्धि आ गए थे और हम लोग ये बेसमेंट में जा रहे थे। और बेसमेंट में जब हम निकले तो हानिया की तफरियाँ जो हैं वो बस ऊपर के लेवल की चल रही थी। अम्मी ने भी पैसे दिए थे कि मेरी तरफ से अनाया का कोई गिफ्ट ले आना, और बस मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या लूँ क्या ना लूँ। बस वो यूनिकॉर्न की एक जो छाप डली हुई, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न, तो इसका ये वाला जो सेट है काफ़ी मुझे यूनिक सा लगा था। जैसे हमारी मतलब मैं उसकी भी पसंद मेरे जैसी, शी इज़ जस्ट लाइक मी, और उसको मतलब ये अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें इस तरह की। मुझे भी ऐसे, मैं कहीं जाऊँ मेकअप की किट्स होती हैं तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मतलब मैं अब उसको सोचती हूँ कि इस तरह का गिफ्ट दूँ जो उसके किसी काम भी आए। और इसी का जो है ये दूसरे तीसरे भी बॉक्स थे, मैंने इनसे सब कुछ खुलवा के देखा, क्योंकि मुझे फिर जो ज़्यादा बेस्ट लगेगा उसके लिए और वो मतलब वर्तेबल होगा तो मैं फिर उसके लिए वो डिसाइड करती हूँ। तो ये भी मैंने इनसे किट खुलवाई थी क्रेयॉन्स की। इसमें मतलब ये मल्टीपर्पज़ किट थी। इसमें इनके कलर्स थे, इनके कलर पेंसिल थे, इनके क्रेयॉन्स थे, इनके मार्कर्स थे, इनके पता नहीं वो पोस्टर कलर्स थे इनके, और वो दूसरे वाले पता नहीं क्या इसको पेंट कहते हैं, वो वाला पेंट था। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी बहुत, अनाया के हिसाब से, अनाया को जहन में रख के, अपने दिमाग को ताज़ा करके कि ये अनाया है, ये अनाया है, ये अनाया है, तो मैंने ये ले लिया था। फिर ये बारबी का डॉल हाउस था, ये प्रॉपर एक जो डिज़नीलैंड वालों का बना हुआ था। तो ये मुझे दिखाया इन्होंने, ये 80,000 का था, तो मुझे बिल्कुल ये वर्थ बाइंग नहीं लगा। मैंने सोचा अगर मुझे 80,000 का यही लेना है तो बेटर दैन दैट मैं अपनी बेटी के लिए कोई गोल्ड की चीज़ ले लूँगी, है ना अच्छा फ़ैसला। लेकिन बहरहाल मुझे ये सारे डॉल्स भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो इन डॉल्स में मुझे वो थोड़ी सी गोल सी एक डॉल जो थी, गोल गोल मुँह वाली, वो प्यारी लगी, वो हमने अनाया के लिए ले ली थी। और रिदा बस लगी हुई थी, आप ये ले लें, आप ये भी ले लें, आप ये कितना अच्छा लग रहा है, आप ये अनाया यूँ करेगी यूँ करेगी। फिर मैंने रिदा को डांट लगाई, मैंने कहा मुझे ज़्यादा बेहतर पता है, तुम लोग तो सब बच्चा पार्टी में आके तुम लोग ऐसे हो जाते हो जैसे तुम लोग पागल पार्टी हो। खैर मैंने ये अनाया के लिए मरमेड वाली भी एक डॉल ली। इसमें इसके साथ इसके मार्कर्स हैं और इसमें आप इसको कलर कर सकते हैं। ये कुछ मैंने अनाया के ब्रेसलेट मेकर्स लिए, और ये अनाया को अच्छे बहुत लगते हैं इस किस्म की चीज़ें, ये थ्रेड्स होते हैं। और ये भी भाई बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है, क्योंकि जो मेरे दो चुन बुचुन हैं वो नन्हे मुन्ने से हैं, और अरहान गाजी तो माशाल्लाह से उनको तो वैक्सीन में शरारत की वैक्सीन ज़्यादा लगी हुई है, और वो बस लगे हुए होते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो ये मुंह में हर चीज़ डालते हैं। तो इस वजह से मैंने नए के लिए ये लिया भी। तो ये जो सबसे बड़े बड़े बीट्स वाला था, ये वाला सेट मैंने लिया था कि अरहान मुँह में ना डाले। लेकिन बहरहाल अरहान साहब तो कुछ भी कर लेते हैं। और ये बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी लाइट्स थी, अनाया के लिए ये ली थी। ये मुझे बोल रहे थे कि मुज़म्मिल के और अरहान गाजी के लिए ये ले लें, ये शावर में बड़ा अच्छा लगेगा, उसको मज़ा आएगा। तो ये मतलब माशाल्लाह से बाय नेम जानते हैं बच्चों को सारी चीज़ें, और बच्चों का इनको पता भी कि कैसे हैं। और मैंने ये हटा दिया था ऐसे ऐसे हाथ को थोड़ा सा यूँ करके कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आलतू फालतू चीज़ें बच्चों के लिए। अब बस काम की चीज़ें लेनी, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर में जकूज़ी भी लगी हुई है और उसमें शावर भी है। तो ये वैसे ही ऑलरेडी अरहान गाजी उसमें बैठ के शावर ले लेते हैं। अनाया भी बहुत शौक़ से उसमें नहाती हैं। और ये अनाया की एक बबल गन ली थी मैंने, यूनिकॉर्न के कैरेक्टर वाली। तो फिर ये इन्होंने मुज़म्मिल ने मुझे 4 बबल मेकर दे दिए थे कि ये मैम इसमें अलग अलग से डाल के आप बना लीजिएगा। बस हमने शॉपिंग कर ली थी अनाया के लिए, बस ये 2-4 चीज़ें ली थी छोटी छोटी सी, रिदा ने, नानो ने और मैंने मिल के। और हमने अनाया को जो एक ट्रीट दी थी वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जहाँ अनाया का बर्थडे करना था, जो अनाया का केक बनवाना था, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बताऊँगी भी कहाँ से लिया है, कितने का लिया है। तो फिर ये एंड में आते आते हम भी तो बस हमारे भी हाथ रुकते नहीं अनाया के लिए। फिर ये रिदा को एक पेन पसंद आ गया था, आप ही ये भी ले लें अनाया के लिए। मैंने कहा ले लो बेटा। फिर ये अनाया के लिए कुछ चीज़ें हमने ले ली थी, बिल हमारा हो गया था, मैं थक चुकी थी। मैंने रिदा से बोला था भाई मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूँ, तुम गाड़ी में आ जाना। तो ये मुज़म्मिल ने सारा सामान जो है गाड़ी में रखवा दिया था। और रिदा को व्लॉग शूट करना था, तो रिदा मैडम जो है वो फ्रंट सीट पे विराजमान हो गई थी। हम बैठ गए थे और फिर हम अपने ये जन्नत से प्यारे घर में आ गए थे। और
बस इंशाल्लाह ताला जल्दी अनाया का बर्थडे का व्लॉग आप लोगों से शेयर करेंगे। गर्मी बहुत हो रही है, आप लोग अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें, हीट स्ट्रोक है। और ये मेरे बेटे जानू जो है मुझे देख के बिल्कुल बिखर गए थे, चलें ना मम्मा, चलें ना मम्मा, लेट्स गो मम्मा, लेट्स गो मम्मा, लेट्स गो। अगर मतलब कि ये बस इन्हीं में लगे हुए थे कि लेट्स गो लेट्स गो। और ये रिदा जो है मैं कमरे में आई थी अपने, बस ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने, और ये मेरी अम्मा जो इतनी तेज़ी से वीडियो देख के भागी और मुझे हंसी आ रही थी। इन्होंने स्लीपर्स 2 अलग अलग पहनी हुई थी तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली। और यह ना है कि कुछ बर्थडे के लिए जो चीज़ें थी मैं पहले लाई थी अलग अलग से, पता नहीं मुझे, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, शायद मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी। वो भी चीज़ें थी, अनाया के परफ्यूम्स थे, अनाया के शूज़ थे, अनाया के ड्रेसेस थे, अनाया के नेल्स थे, मतलब जो जो अनाया को पसंद है। अनाया की स्क्रंचीज़ थी, अनाया की पोनीज़ थी, और अनाया के कलर्स थे, मतलब जो भी चीज़ें थी ये बच्चियाँ बैठ के सेट कर रही थी। मेरा गिफ्ट पैकिंग वाला बच्चा है राफ़े, बहुत प्यारा बच्चा है और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है मेरे लिए। और बस वो बहुत अच्छी सी पैकिंग करके देगा, तो ये उसके लिए बास्केट में रख रही थी। और ये हमने फ़ालूदा आइसक्रीम ऑर्डर की थी, बच्चों का दिल चाह रहा था आगा से। बस इन लोगों को बस छोटी छोटी सी बस बच्चों की जो ख्वाहिश है वो मुझे अच्छा लगता है कि जो मुझसे ख्वाहिश करते हैं मैं पूरी कर देती हूँ। अल्लाह ने इस काबिल रखा हुआ है और अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखें। और ये समरीन मैडम भी बहुत एडवांस हो गई हैं और ये भी बड़े स्टाइल मार मार के वीडियो में दिखाती हैं। तो ये समरीन लेके आ गई थी और ये रिदा इसका थोड़ा सा आप लोगों को इन व्यू करा रही थी कि ये अंदर से ऐसा है ऐसा। ये सब जो है बस पागल हुए हुए होते हैं चीज़ों के पीछे, बच्चों के पीछे। और बहुत अच्छा वक्त गुज़र रहा है एक दूसरे के साथ। आप लोग भी सब एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एहसास है हर चीज़ से बढ़ के। तो एक दूसरे का एहसास करें, अपना ख्याल रखें, और जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको बिल्कुल तकलीफ़ और अज़ियत मत दें। और बस ये एक अच्छी सी बात थी, थोड़ी सी अगर आपको समझ आई हो तो, नहीं भी आई हो तो। मेरे अब्बा जी का तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो बस खामा का मैं कभी कभी ज्ञान बांट देती हूँ नहीं मैं ऐसी, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आया था कि मैं क्या बात करूँ। तो मुझे एक अच्छी सी बात मेरे माइंड को क्लिक की थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। और अनाया का बर्थडे आने वाला है और अनाया के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, और मेरी बेटी के बहुत अच्छे नसीब के लिए दुआ करिएगा। और मेरी बेटी को बस अल्लाह ताला बहुत 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 कामयाबियाँ दें, ये दुआ करिएगा। हसद मत करिएगा, और जो हसद करते हैं वो प्लीज़ वीडियो को मत देखा करें, वो यहाँ से निकल के चले जाएं। और जो मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं, वो ज़रूर लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, क्योंकि नफ़रत करने वालों की भी लिस्ट है और मोहब्बत करने वालों की भी है, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं वो उन सब से बहुत आगे। अल्लाह हाफ़िज़।